बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 बड़े सवाल जो एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि बीएमसी का घमासान आखिर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान। दूसरा सवाल ये कि कौन बड़ा हिंदू, बीएमसी चुनाव का यही है केंद्र बिंदु। तीसरा सवाल ये कि भाईजान भड़काएंगे तभी मुस्लिमों के वोट पाएंगे। चौथा सवाल, बिजली सड़क न पानी, मुंबई चुनाव में कहां से आए ममदानी, भाई उनका क्या काम है हमारे अंगने में। चुनाव से पहले मुंबई के मेयर पर यह धर्म युद्ध आखिर क्यों। ये वो तमाम सवाल होंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय फटाफट से करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं हाजी नाजिम जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उस्मान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुप्त के। और सबसे पहले कृष्णा जी, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि बुर्का, हिजाब, ममदानी, मराठी, हिंदी, हिंदू, मुसलमान, ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है, नगर सेवकों को चुनना है या फिर धर्म गुरुओं का चुनाव हो रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो हिंदू मुसलमान हमने नहीं किया, हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हमने हमारा मैनिफेस्टो में जो प्रदूषण मुंबई में है उसके लिए 17,000 करोड़ रुपया अलॉट किए, 4-5 लाख घर बांधने का हमने सर, आपने मराठी मेयर की तो बात कही ना, किया। हिंदू मेयर, मराठी मेयर, मतलब एक संवैधानिक पद है ना सर, मेयर, मुंबई का मेयर, तो धर्म से तय होगा क्या ये? 1985 से मुंबई में मराठी मेयर और हिंदू मेयर बनते आ रहा है, मराठी मेयर, और हमारी यही सोच है, हमारा पूरा प्रयास है, और आने वाला जो मेयर है मुंबई का वो मराठी बनेगा, वो हिंदू बनेगा। ये मैं यहाँ पर आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। नहीं, अगर वो मराठी नहीं होगा तो क्या मुंबई के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा? देखिए, अभी हिंदू और मुसलमान आप ही कर रहे हैं, मराठी और हिंदू आप ही कर रहे हैं। हाँ। मैं तो विकास के साथ स्टार्ट हुआ था। अच्छा। मैंने कहा कि हमने 17,000 जो करोड़ रुपए जो प्रदूषण है उसके लिए अलॉट किए, 850 किलोमीटर के रास्ते कंक्रीटाइजेशन हो रहे हैं, अस्पताल का अपग्रेडेशन हो रहा है, मुंबई में जो स्कूल है उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, उसको आईआईएम जैसे बनाना है। इसके अलावा जितने भी पानी की जो यहाँ पर किल्लत है उसके लिए डिसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, वो प्लांट लगानी है, और हर बात पर हम विकास के बारे में ही बात करते हैं। ये ओएसी, पठान और आजमी, पहले यहाँ का जो मुंबई का हवा है उसको प्रदूषण करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और फिर ठाकरे भाई इसमें घुस जाते हैं। हमने स्पष्ट किया है, हम विकास के बारे में बात करेंगे, और हमारा जो महापौर है वो मराठी होगा, वो हिंदू होगा, और इस पे कोई शक नहीं है। दोनों ही बातें कह दी सर आपने, दोनों ही बातें कह दी। विकास तो सिर्फ चुनावी नारा ही लगता है सर। बिल्कुल नहीं, हम 1985 से हम 1985 से ये बात कहते आ रहे हैं, अभी से नहीं। और आज भी मुंबई में 4 लाख करोड़ रुपए का विकास का काम चल रहा है। उसके अलावा अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो का काम, कंक्रीटाइजेशन ऑफ रोड, और दूसरे जितने भी नए नए प्रकल्प हम लेके आ रहे हैं मुंबईकरों के हित में, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। सुधीर सूर्यवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और सुधीर जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, ये चुनाव विकास पर होंगे। अच्छा, चलिए, मुझे ये बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन वापस हम लौटेंगे। हाजी नाजिम जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं इस पर। हाँ हिमानी जी, देखिए, जिस तरीके से मैं शिवसेना के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए बीएमसी के चुनाव में यहाँ पे मराठी जो है उसको बनाया जाएगा मेयर। भाई ये देखिए, वोट तो इन लोगों को, हम लोगों का चाहिए। अब बड़े फख्र से हम लोगों की वोट मांगते और कहते हैं कि हाँ जी वोट दे दीजिए, लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं करते। हिमानी जी, अब ये नहीं चलेगा देश के अंदर। भाई अगर आप हम लोगों की वोट चाहते तो हम लोगों को हिस्सेदारी आप लोगों को देनी पड़ेगी। बताइए ओवैसी साहब ने क्या गलत कहा? उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई यहाँ पर भारत के अंदर जब चुनाव होता है तो सब अपनी अपनी वोट का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद में ये नहीं है कि मराठी ही बनेगा या कोई, तो फिर ये भी तो कहीं नहीं है कि मुसलमान ही बनेगा। हाँ देखिए हिमानी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही।
तो अभी शिवसेना के जो प्रवक्ता फिर ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ तो मराठी ही बनेगा? भाई यहाँ पे तो जनता जनार्दन का काम है, जनता जनार्दन जिसे चाहे उसको सियासत दे दे। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेयर का चुनाव है ना, ये मेयर का पद है, मुंबई का मेयर। भाई धर्म से तय होगा क्या? ये सवाल तो ये है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान चाहे कोई भी हो, सभी की बात यहाँ पर कर रही हूँ। और आपकी बात पर कृष्णा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी कृष्णा जी, छोटे में रखिएगा काउंटर, क्योंकि बाकी मेहमान भी है। देखिए, शिवसेना के सरकार में शब्बीर शेख मंत्री थे और ऐसे हमने बहुत सारे पद जो है खालिद अंसारी को दिया, खालिद कुरैशी को दिया, और बहुत सारे हमारे जो कुरला के हैं हाजी अराफात शेख उनको दिया। ऐसे बहुत सारे पद हमने हमारे मुसलमान भाइयों को भी दिया। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में ये इमोशनल एक चीज है कि मुंबई को महाराष्ट्र में जुड़े रखने के लिए 107 हुतात्माओं ने अपनी जान दी, और इसके लिए हमारे लिए इमोशनल मैटर है। मुंबई का मेयर महापौर मराठी बनेगा। जी, हमारे बुजुर्गों ने भी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है। हेगड़े साहब, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है। आप तो 107 की बात कर रहे हैं, या तो 50 हजार लाखों के करीब की बात है। लेकिन आप लोग जिस तरीके की बात करते हैं, देश के अंदर ऐसा नहीं चलना चाहिए। भाई हम ये कहते हैं कि देश संविधान से चलता है। आप संविधान से बड़े ना हो नहीं सकते। काम कीजिए ना, आप संविधान से बड़े नहीं हो सकते। एक छोटा सा टिप्पणी, संविधान से बड़े एक छोटा सा टिप्पणी, एक छोटा सा टिप्पणी, बराबर का हक दिया। एक छोटा सा टिप्पणी आप लेते हैं। मैं आपसे पूछा, छोटा सा मुस्लिम टिप्पणी चाहिए, लेकिन मुस्लिम लोग हिस्सेदारी नहीं देंगे, ये कैसे चलेगा? नहीं सुनिए, मैं आपको बोलता हूँ। अरे जवाब तो सुनिए ना। नहीं, आप गलत जवाब तो सुनिए। अरे जवाब तो नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, पर ऐसा नहीं होगा ना हाजी साहब। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा, पर डिबेट में मैं बाकी लोगों को भी लेकर आऊंगी, वरना कृष्णा जी वर्सेस हाजी जी यहाँ पर होने लगेगा। स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगी। स्वामी दिव्यानंद जी भी हमारे साथ हैं और मोहम्मद उस्मान जी भी हमारे साथ हैं। तो एक ओपनिंग कॉमेंट सर मैं उनका ले लूं, फिर आप इस पर काउंटर रिएक्ट कीजिएगा। लेकिन स्वामी दिव्यानंद जी, मुंबई जैसा शहर ये तो हमेशा से कॉस्मोपॉलिटन सिटी रही है ना, यहाँ पर आपको लगता है कि वाकई धार्मिक पहचान की जो राजनीति है वो इतनी असरदार रह जाती है या रह गई है? वंदे मातरम सभी पैनलिस्टों को, संपूर्ण देशवासियों को। ये भारत है, हिंदुस्तान है, श्री राम की धरती है, हमारी पहचान यही है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पूरे विश्व में हमारी पहचान यही सनातनी का है। श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, तो हमारी पहचान है। लेकिन सर, और पूरे विश्व में अगर भारत का सम्मान है तो इसी कारण से है। कोई व्यक्ति, स्वामी जी, नगर सेवकों का, बीएमसी का चुनाव है, धर्म गुरुओं का चुनाव नहीं है। नहीं, मैं धर्म गुरु की नहीं। हिमानी जी, भारतवर्ष में किसी धर्म किसी संप्रदाय के हैं, पहले वो हिंदू है। वो हिंदुस्तानी मुसलमान हो सकता है, हिंदुस्तानी ईसाई हो सकता है, हिंदुस्तानी सिख है, किंतु वो हिंदुस्तानी है। अगर वो हिंदुस्तान पे रहने वाला है तो बिल्कुल वो हिंदू है पहले। आप याद करें, कोविड के समय जब बाहर कोई भी गया था, कोई हज करने गया था, तो कहाँ से आए हो? तो बोले हिंदुस्तान से आए। तो तुम हिंदू हो? तो भाई किसी को भी हिंदू बोलकर पहचान होती है। और एक भारतवासियों को हिंदुस्तानी बोलकर उनसे गर्व होनी चाहिए। अगर उनसे लज्जा आती है, उसे देश छोड़ देना चाहिए। बहुत अन्यत्र स्थान है, हमारी पहचान हिंदुस्तान की है, भारतीय है। नहीं, हमारी पहचान सिर्फ भारतीय है। अगर मैं कहीं विदेश यात्रा करता हूँ तो सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी पूछी जाएगी, तो आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ मेरा भारतीय होगा। ये किस तरीके का तर्क आप लोग देश के अंदर फैलाते हैं? अरे किस तरीके का हिंदुस्तानी की पहचान होती है देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में? आपको गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानी, मुझे तो गर्व होता है। ये मुल्क अब जो मोहब्बत चाहता है, हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत चाहते हैं। स्वामी आपकी बातों में लेकर नजर नहीं आए। भाई अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी क्या कहलाएगा? हिंदुस्तानी ही तो कहलाएगा ना। अच्छा, मोहम्मद उस्मान को मैं इस चर्चा में लेकर आना चाह रही हूँ। ठीक है, आप दोनों को रोकूंगी। मोहम्मद उस्मान जी का भी एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं सर, एक ओपनिंग कमेंट। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। मोहम्मद उस्मान जी, बीएमसी का बजट क्या किसी मंदिर या मस्जिद से आता है, जो धर्म के नाम पर या धर्म ही मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है? देखिए, ये बिल्कुल सचमुच बहुत अफसोस की बात है, और ये जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में पीछे छूट जाते हैं, और राजनीतिक दल अपने तौर पर
जनता को फंसाने के लिए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने तौर पर इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं जिनका डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं होता है। मैं सबसे पहले तो अपने देश की भोली भाली जनता से अपील करूंगा कि वो जो भी हमें किसी भी नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, संविधान विरोधी है ये चीजें, इनके नाम पर अगर कोई बांटने की कोशिश करता है, तो अगर कोई इन चीजों का नाम लेकर आता है तो उसका पूर्णतः बहिष्कार करें। तो आपको लग रहा है कि ये मुद्दे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है? अपने जनहित के नहीं, उनका अपना मकसद हल करने के लिए है, राजनीतिक दलों का अपना मकसद हल करने के लिए है, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम जन भी इस तरह से देखता है। वहाँ महंगे घरों की बात कर लीजिए, लोकल ट्रेन में आप देख लीजिए ना, वहाँ पर जो उसकी बात कर लीजिए, साफ पानी की बात कर लीजिए, ट्रैफिक की समस्या की बात कर लीजिए। बिल्कुल जनता के मुद्दे सामने होने चाहिए, और केवल मेरा कहना है कि जनता के मुद्दे ही सामने ना हो, बल्कि ये तमाम राजनीतिक दल जो भी वोट लेने की बात कर रहे हैं, वो उन मुद्दों को कैसे हल करेंगे, उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, इस कार्य योजना को हमारे सामने रखें, वोटर के सामने रखें, और वो केवल मुंबई के चुनाव में ही नहीं। आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं कृष्णा जी, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं मोहम्मद उस्मान जी, आपकी बात पर कृष्णा हेगड़े जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं जी। देखिए, हम तो हमेशा विकास के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए कह रहे कि 4 लाख करोड़ रुपए का काम सिर्फ मुंबई में चल रहा है, लेकिन इसके पहले एक मुसलमान भाई हमको प्रवचन दे रहे थे। अरे सुनिए ना भाई, मेरे भाई बीच में मत बोलिए ना यार, मैं आपके बीच में, अरे मैं आपके बीच, अरे यार मैं आपके बीच में बोला, मोहम्मद उस्मान जी तो आपने सवाल किया है तो सुनिएगा भी, तो सुनिएगा भी, तो वो आपके बीच में नहीं बोले थे, अब एक बार सुन लीजिए, रखिए थोड़ा डेकोरम रखिए। आपने कितनी बार दोहरा दी? अरे मेरे भाई थोड़ा डेकोरम सुन लीजिए मोहम्मद उस्मान जी, समय है, वापस काउंटर कर सकते हैं आप। कृष्णा जी पहले आप जवाब दे दीजिए। लेकिन कृष्णा जी, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने मेगा प्रोजेक्ट्स, कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, ये आम मुंबईकर की जिंदगी जिस तरह से आप अभी कह रहे थे, वाकई ये बदल रहे हैं उस तरह से, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टर तक ही सीमित है? बिल्कुल बदल रहे हैं। आप मुंबई में आके देख सकते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसा बनाया है। दूसरी बात है, हमारे मुसलमान भाई जो मुझे अभी बोलने नहीं दे रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि यहाँ मुसलमान क्यों नहीं महापौर बन सकता है, जब हमने इतनी शहादत दी है और कुर्बानियां दी है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि एमआईएम का सत्ता हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। क्या एमआईएम ने हिंदू को वहां का मेयर बनाया? क्या एमआईएम ने हैदराबाद में ओएसी को जाके पूछिए, आप ओएसी को जाके पूछिए क्या हैदराबाद में उसने हिंदू मेयर बनाया है? क्या नहीं बनाया है? तो इधर आके क्यों बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं कि मुल्क का वजीर आज़म मुसलमान मुल्क वाले होना चाहिए? उन्होंने हमारे मुसलमान बहन को हैदराबाद का महापौर बनाया क्या? नहीं कर सकते, उसकी भेद अरे धर्म का आधार नहीं है ये। आपका दोहरा मापदंड में एक्सपोज कर रहा हूँ, आपके दौरे चाले में एक्सपोज कर रहा हूँ। हैदराबाद में मुसलमान बहन को आप मेयर नहीं बनाएंगे और यहाँ पर आके बोलेंगे कि मुसलमान को यहाँ का मेयर बनना चाहिए। और आपको ममदानी भी याद आ रहा है मोहम्मद उस्मान जी, ममदानी। और पहली बात तो यहाँ पर ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर ममदानी को लाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और एक दो सांसद वाली पार्टी और 2 विधायक वाली पार्टी मुल्क का वजीर इस्तेमाल करेंगे। मुल्क का वजीर आज़म कौन बनेगा? लेकिन कृष्णा हेगड़े जी जो आपसे सवाल कर रहे हैं तो फिर उसका जवाब दे दीजिए ना। और एक सांसद और 2 विधायक वाली पार्टी मुल्क का वजीर आज़म कौन होगा वो तय नहीं कर सकते। नहीं, बात ये नहीं है किस पार्टी के आ रही हूँ पहले एक बार बात ये है कि पहले आप हैदराबाद में जाके देखिए कि एमआईएम क्या कर रहा है। पहले आप हैदराबाद में जाके देखिए। सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से आह्वान कर रहे हैं, युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, आप इतिहास का बदला लें। संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, देश में अराजकता की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर गौर होने की जरूरत है। हमने नहीं किया, आप इसको कहीं और बढ़ा रहे हैं। वाले लोग 400 करोड़ रुपए अपनी सुरक्षा पर खर्च करा रहे हैं हमारे देश का। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इस समय देश का माहौल इस तरह का हो गया है, क्या माँ अगर अपनी जो है बेटी के अपहरण में बाधक बनती है तो उसकी हत्या हो जाती है।
गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, है। लोग मौत के लिए रास्ता खोले जा रहे ठीक हैं। है, तमाम ठीक ठीक है। अब बूढ़े मैं एक पर सेकंड खुशियां स्वामी जी मनाई का जा रुख रही कर हैं। रही हूँ। स्वामी जी, बूढ़ी बरसी तो इतना बंद है। संविधान छोटे संविधान के लिए संविधान लोग जब से मैंने जवाब सवाल देते किया है उसकी तब से मांग शुरू से करते और कई थे। मर्तबा आज हमने बूढ़ी सुना है। बरसी ठीक है, अब बंद है, मोहम्मद उस्मान साहब प्लीज प्लीज, अब बाकी मेहमान भी हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, मैंने आपको अनइंटरप्टेड भरपूर मौका दिया। आप स्वामी जी, इतना संविधान गाते हैं, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर वोट मांगना, धार्मिक मुद्दों पर वोट मांगना, क्या आपको नहीं लगता है कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है? संविधान की धज्जियां तो हर दूसरी उस पर उड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात स्मरण कराना चाहूंगा हिमानी जी, जी, ओवैसी जी और ओवैसी ब्रदर्स ने बोला था 15 मिनट पुलिस हटा दो। क्या उनके ऊपर ये कोई भी देश को लोग करेगा कि इस प्रकार से संवैधानिक पद पर आकर उस तरीके से ये करे? कहीं ना कहीं तो यह शक की सुई जाती है और कहीं ना कहीं अविश्वसनीयता आती है। जो बिना पद पे रख के 15 मिनट पुलिस की हटाने की बात कर रहे थे, वो पद पे आएंगे तो क्या करेंगे? ये बात तीखी लग सकती है, किंतु इस बात पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। हाजी और साहब, जवाब बिल्कुल दीजिए। आपके प्रश्न को उत्तर दूं, किसी भी धर्म के हिसाब से नहीं हो सकता मैं है, जवाब किंतु दूंगा। स्वामी जी की हिंदुस्तान बात है, का जवाब हिंदुस्तानी दूंगा। की। हाँ स्वामी जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए भाई, देश आपको देख रहा है। भाई आपने कहा हाँ, कि नाज़िम ओवैसी जी, साहब बोलिए। के भाई अकबरुद्दीन ने 15 मिनट की बात करी। तो भाई देखिए, हमने और भारत के कानून ने उनको क्या सजा दी? देखिए, मुस्लिम समाज ने उसका कोई भी समर्थन नहीं करा, कानून ने उनको सजा दी, भाई जेल गए वो। लेकिन ये महंत रामगिरी का बचाव करते हुए महाराष्ट्र के एक विधायक में क्या कह रहे थे कि अगर मुसलमान, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे भाई क्यों नहीं बोलते आप? नाजिम जी, नहीं मेरी बात सुने नाजिम जी, स्वामी जी बात सुन लीजिए। उनकी मानसिकता उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, उनकी मानसिकता पता चल रही के अंदर में उनका क्या चल रहा है, कौन सा कीड़ा दिमाग में घूम रहा है, ये हिंदुस्तान को और हिंदुओं को क्या चाहते हैं, ये तो पता चल गया ना। देश के अंदर देश संविधान से चलने दीजिए। अभी तो चुन चुन कर मारा गया ना, नाम पूछ कर मारा गया ना। अरे आप नहीं कह सकते इस बात को। अभी उंगली में गिरे, अभी हाल की बात है, श्रीनगर में कौन सी घटना हुई, ठीक है, नाम पूछ कर ही तो मारा गया वहाँ ना। करने की बात करें, बंद कर दीजिए। टीएमसी के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ युवाओं के रोजगार की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, और ये जनता जनार्दन तय करेगी वो मेयर किसको बनाएगी। लेकिन अगर पार्टिकुलर ये कह देना हिमानी जी, ये सब टीवी में कहने की बात है। कहीं ना कहीं मुझे नाजिम जी, कोई मुस्लिम स्कॉलर आते हैं टीवी में, उनकी बात हाजी नाजिम करते साहब, हैं। जब ये सवाल आप दूसरी तरफ उठा रहे हैं तो आपको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि आप भी वही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हर समय मेरे को इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।